हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज ये क्लास 10 रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और इस सेकेंड लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स एंड सब टाइप्स। आते हैं सबसे पहले जो है हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फिजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? फिजन मतलब क्या होता है? फिजन मतलब स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू टू और मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स। ध्यान से सुनना है। स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू टू और मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स। मतलब एक यहाँ पर इंडिविजुअल जो है इसका बॉडी यहाँ पर स्प्लिट अप होकर के डिवाइड होकर के यहाँ पर जो है दो इंडिविजुअल बन सकता है या फिर दो से ज्यादा भी बन सकता है। अगर सिर्फ दो इंडिविजुअल बने देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन हम लोग कहते हैं। फिर अगर दो से ज्यादा बन जाए, देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो होता है। बाई मतलब दो। अगर दो से ज्यादा इंडिविजुअल बन जाए ना तब क्या कहेंगे हम लोग? तब कहेंगे हम लोग मल्टीपल फिजन। लेकिन जनरली देखो जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक ठाक होने का मतलब क्या है? जब ये इंडिविजुअल को राइट अमाउंट ऑफ वाटर, नरिशमेंट, ऑक्सीजन सब कुछ जो है एकदम ठीक ठाक अमाउंट से जब मिले तब जाकर के ना कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल ना हो तब कौन सा होगा? तब होगा मल्टीपल फिजन। याद रखना है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन कब कब होता है? बाइनरी फिजन जो है ना ये कब होता है? इट ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड मल्टीपल फिजन ऑकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अनफेवरेबल, फेवरेबल, देखो फेवरेबल का मतलब क्या है? फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। जब सपोज फॉर एग्जाम्पल वो ऑर्गेनिज्म जो है ना जो यहाँ पर ये बाइनरी फिजन कर रहा है, ये सपोज अमीबा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? अमीबा ऑर्गेनिज्म हम लोग ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अमीबा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट में अगर राइट अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए फूड, ऑक्सीजन सब चीज एकदम, और फिर पीएच वैल्यू, ठीक है ना, सब चीज एकदम अगर ठीक ठाक हो तब जो है ना वो अमीबा जो है बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर देखो थोड़ा सा पीएच गड़बड़ा गया, टेम्परेचर ही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई हो गया या फिर बहुत ठंडा एकदम हो गया, या फिर जो है फूड उतना नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं है अवेलेबल, कम है अवेलेबल, तब वो कहलाएगा अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में अमीबा जो है ना वो बाइनरी नहीं करेगा, वो क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंडिविजुअल्स का जो है यहाँ पर जो न्यू डॉटर इंडिविजुअल बन रहा है ये लोग का मरने का चांस ज़्यादा है। तो मरने का चांस ज़्यादा है इसलिए देखो ये सब जो है ना बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा, ताकि थोड़ा ये सब मर भी जाए तो कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना बचा रहे और स्पेसिस का कंटिन्यूटी होते रहे। ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये बाइनरी और मल्टीपल फिजन का जो है डिफरेंसेस जो है ना बच्चों डिफरेंसेस बनाना 3 मार्क्स में, देखो 3 पॉइंट बनाना। एक तो पहले क्या लिखोगे? बाइनरी का डिफिनेशन लिखोगे, दो इंडिविजुअल में स्प्लिट अप होना। मल्टीपल है क्या लिखोगे? डिफिनेशन, यानी कि दो से ज्यादा इंडिविजुअल में स्प्लिट अप होना। दूसरा पॉइंट ये होता है फेवरेबल कंडीशन में, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में होता है इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसका क्या होगा? बाइनरी फिजन का ज्यादा होगा, है ना? यानी कि यहाँ पर सर्वाइवल रेट क्या होगा? इंडिविजुअल्स का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल में हो रहा है और ये मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल में हो रहा है, इसलिए सर्वाइवल रेट क्या होगा? कम होगा। याद रखना है, बहुत आसान। देखो ये 3 मार्क्स मिल गया हम लोग को। अब जो है ना हम लोग आते हैं बच्चों, देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा पढ़ते हैं, ठीक है? बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है? तो देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा में हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो है ना ये अमीबा है, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ द अमीबा। अमीबा का ये है न्यूक्लियस। अमीबा में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सब टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सब के बारे में बच्चों तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे। दिस आर नोन एज स्यूडोपोडिया हम लोग कहते हैं।
स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और फिर पोडिया, पोडिया डिराइव फ्रॉम द वर्ड पोडा, पोडा का मतलब क्या होता है, फीट होता है, तो सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। अब देखो जब अमीबा जो है, ये सीडोपोडिया किस लिए जरूरत पड़ता है अमीबा को, मूवमेंट करने के लिए और फिर अपना फूड जो है ना, फूड को एक्वायर करने के लिए। अब यहाँ पर जो है ना, ये तो अमीबा जो है ना रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, अब इसको फूड का जो है ना, फूड जो है वो जो लेना था वो अपने अंदर में ले लिया। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, यही सीडोपोडिया के थ्रू से जो है अमीबा फूड लेता है, फूड जो भी लेना था वो ले लिया। अब ये आ गया रिप्रोडक्शन का स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में। अब ये रिप्रोडक्शन करेगा, अब ये फूड जो है ना नहीं लेगा, अब ये रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन जब ये करने वाला होता है तब क्या करता है अमीबा जो है, ये अपना सीडोपोडिया जो है ना, इसको क्या कर लेता है, एकदम पूरा बंद कर लेता है सीडोपोडिया को, मतलब हाथ पैर समेट लेगा। सीडोपोडिया तो इसका हाथ पैर की तरह है, हाथ पैर एकदम समेट लेगा ऐसे एकदम। ये कैसा शेप बन जाएगा, इट विल एक्वायर नियरली ए राउंड शेप। ये जो है ना, ये नियरली ए राउंड शेप, मतलब हम पूरा एग्जैक्टली राउंड नहीं बोल रहे हैं, नियरली राउंड शेप की तरह ये बन जाएगा, अपना सीडोपोडिया को समेट लेगा। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना क्या होगा, यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रिक्शन मिलना स्टार्ट होगा। कंस्ट्रिक्शन, यू नो कंस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं, मतलब दबाव, ऊपर से भी नीचे से भी जो है ना ये दबाव मिलेगा, कंस्ट्रिक्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले कंस्ट्रिक्शन किसको मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन जो है ये न्यूक्लियस को मिलेगा, ठीक है। तो ये अमीबा है, यहाँ पर अमीबा है, अमीबा के अंदर भी ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस को सबसे पहले ये कंस्ट्रिक्शन मिला। तो देखो ये न्यूक्लियस जो है ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक। दिस इज व्हाट कंस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूक्लियस स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो है ना ये दबाव और पड़ेगा, कंस्ट्रिक्शन और पड़ेगा, तो ये साइटोप्लाज्म पूरा जो है ना इसमें कंस्ट्रिक्शन मिल जाएगा। ये साइटोप्लाज्म भी आप देखो ऐसे करके कंस्ट्रिक्ट हो गया है बच्चों। और ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म भी कंस्ट्रिक्ट हो गया है। अब इसमें जो है ना और प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ने के कारण से क्या होता है, अब यहाँ पर जो है देखो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन होगा। पहले जो है ना न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद रखना है, याद रखना है, ये क्लास 11 में भी जाकर के जाना तुमको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर जो है इसमें मिलेगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में जो है मिलने वाला है, चैप्टर नंबर 10 में होगा शायद, ठीक है। उसमें कैरियो का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरियो है जो है ना, ये कैरियोन वर्ड से आया है, कैरियोन वर्ड से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है, स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना। जिनेसिस मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है, काइनेसिस। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस का जो है यहाँ पर डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पर जो है 2 न्यूक्लियस बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा फिर, अब ये कंस्ट्रक्शन और मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, जिसके कारण से साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर जो है अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 2 न्यूक्लियस तो अलग अलग पहले से था, ये साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो गया। यहाँ पर जो है दिस 2 हैव बिकम्स 2 डॉटर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जो है देखो 2 डॉटर यहाँ पर इंडिविजुअल बन चुके हैं बच्चों, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस हम लोग कहते हैं। तो ये है हमारा क्या चीज, बाइनरी फिजन इन अमीबा, जो कब होगा, जो होगा फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। अब इसका जो है बनाओ स्क्रीनशॉट लो।